हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी, जिसमें क्वालिफाई करना है 35% नंबर लाके। और इसमें किसी को छूट नहीं होता है, किसी कम्युनिटी का अलग अलग। जिसमें खास करके लोगों का रिक्वेस्ट आया था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो टीवी मैकेनिक, कुछ हेल्प हो सकता है तो करा दीजिए। पहला चैप्टर है सेफ्टी प्रैक्टिस, लेकिन ये पहली वीडियो नहीं है। यूट्यूब पे हमने इसके लिए बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखा था, और पिछले वीडियो में हमने या पिछली वैकेंसी में कहें कि पूरी तरह से हम कैंडिडेट के लिए अपना टाइम दिए थे। इस बार थोड़ा टाइम लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको गाइडेंस मिलते रहे, जिससे आप अपनी पढ़ाई करके 35 नंबर ला लें पार्ट बी में। और ये नहीं हो कि पार्ट ए में आपने 100 में से 70 ला लिए और पार्ट बी में 35 भी नहीं आ रहा है, और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट देखते हैं लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए दिखते हैं, और समझ ही नहीं हो पाता है कि नौकरी हाथ से कैसे निकल गई। देखिए, हालांकि टेक्निकल एग्ज़ाम में सिलेक्शन टेक्निकल क्वेश्चन से होता है, लेकिन रेलवे में पार्ट बी केवल क्वालिफाई है, इसलिए 35% इतना क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। फोकस रखिए पार्ट 1 पे, क्योंकि मेरिट आपका पार्ट 1 पे ही बनेगी, लेकिन आपको पार्ट बी भूल नहीं सकते हैं। कुछ लोग इग्नोर करेंगे, अगर इग्नोर करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आपने देख ही रखा है। क्वेश्चन ITI लेवल का आता है, 4 ग्रुप बने हुए हैं। चारों ग्रुप के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके लिए हमने वेबसाइट पे एक पेज बनाया है। ये सब हटाते हैं, ये सब चीज़ें एड हटाइए। तो हमने वेबसाइट पे एक बढ़िया पेज बना रखा था www.railwaylife.py में PDF डाउनलोड के नाम से। इसमें हमने क्या किया था, पिछले साल सारे क्वेश्चन डालते गए थे। अभी हम नीचे थोड़ा आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो दिखेगा तो देखिए 4 अलग अलग ग्रुप कौन से हैं। पहला आपका मैकेनिकल वाला है, जिसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल 2 ग्रुप इसी में शामिल हो जाता है। जितना ऑटोमोबाइल में ट्रेड है उतना ही मैकेनिकल में ट्रेड है। मैकेनिकल में 1-2 ज़्यादा ही है, तो दोनों का क्वेश्चन एक जैसा मिलता है, तो ये आपका एक होता है। दूसरा आपका एक ग्रुप इलेक्ट्रिकल वाला आता है, जो टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर वाइंडिंग और इलेक्ट्रीशियन वाले सारे के लिए सारे यही ट्रेड चलता है। इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड ही सारा चलेगा। उसके बाद आपका तीसरा जो आता है, ये तीसरा ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो चौथा हो जाएगा एक तरीके से, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सभी लोगों का एक कमेंट आता है कि सभी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो मैकेनिक, टीवी मैकेनिक का क्वेश्चन नहीं मिलता है, जिसको मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ। तो देखिए, एक 75 क्वेश्चन एक शिफ्ट 1 में, एक ही शिफ्ट में रेडियो मैकेनिक वाला का हुआ था, उसका क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड मैकेनिक टीवी का दूसरा शिफ्ट था, उसमें भी हमने 23-1 वाला डाल रखा है, 2 हो गए। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी डाल रखा हूँ। और साथ में और भी अपडेट करने के हमने जो चैप्टर वाइज अभी हमने प्लान बनाया है उसको करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो कोर सब्जेक्ट है ही है, उसका तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके अलावा DMRC वाले भी कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके कम से कम इसमें आपका 800 से 900 क्वेश्चन डाल रखा हूँ। हालांकि ये पेड वर्जन है, इसको कोशिश नहीं कीजिए। हालांकि ये वेबसाइट पे हम डालेंगे आपको इसके सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी चैप्टर 1 हमने अपडेट किया है, जिसमें चैप्टर 1 हमारा सेफ्टी प्रैक्टिस है। ये ऑल ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होगा, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, टीवी का। लेकिन जिस ट्रेड का रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का चैप्टर 1 है, जिसमें देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से पूछा हुआ है। कह रहा है आग बुझाने के लिए दम क्या है या स्मोदरिंग क्या होता है। तो स्मोदरिंग के बारे में सबको ही आंसर पता है। ये आइसोलेट कर देता है फायर को ऑक्सीजन सप्लाई से। जो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो सप्लाई बंद हो जाएगा। जो फायर ट्रिंगल होता है ना, या तो गर्मी हटा दीजिए, या मटेरियल हटा दीजिए, या ऑक्सीजन हटा दीजिए। तीनों में से कोई हटा देंगे, उसी की प्रोसेस को बोलते हैं ये स्मोदरिंग। उसके बारे में है, कोई भी रिमूव करेंगे, तीनों चीज़ें जब तक नहीं मिलेगी, गर्म जलने वाला मटेरियल और ऑक्सीजन, तब तक फायर नहीं हो सकता। वही वाला प्रोसेस है। उसमें हमने कूलिंग, स्टार बेसिंग, स्मोदरिंग सारा के बात किया था तीनों मटेरियल का। उसके अलावा एक एक चीज़ है जो आपके लिए चीन का नाम देना है, कोई प्लस दिया हुआ रहता है, जिसके साथ
क्रॉस लाइन दिया हुआ रहता है और उसमें कलर कोड रहता है, वो कौन सा साइन होता है, तो इस टाइप के सूचना चिन्ह बोलते हैं। तो इन सारे साइनों का मैं भी नीचे वैल्यू दे दिया हूँ। ऐसे कर करके एक बार पढ़ लीजिएगा। रोड पार करते हुए येलो लाइन ये वगैरह सब पूछता है। उसके अलावा भी इसमें और कोई डिटेल मैंने सारा ऐड कर रखा है, उसको भी ध्यान से देखिएगा आगे वाले पार्टों में। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस का फायर एक्सटिंग्विशर का है, शॉर्ट, पुल वाला, पास वाला क्या क्या होता है। तो पास सबसे बढ़िया याद रखना है, इसमें कैसे प्रयोग करना है। तो पास मतलब पी से होता है, पहले क्या करते हैं, पुल, ए से एम किस पे बुझाना है, पुल मतलब उसके पिन को खींचना होता है, ए से आपका क्या करना होता है, एम करना होता है जहाँ पे फायर है, ए से सीक्वेंस करना होता है और लास्ट में स्वीप करके सारा बुझा देना होता है आपको। पास याद रखिएगा। तो पुल, एम, सीक्वेंस ये अलग खींचो, निशाना लगाओ, निचड़ो और स्वीप करो, आग बुझाओ। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें होगा। तार हुक वाला किस प्रकार का प्लायर का प्रयोग करते हैं, तो गोल नाक वाला है ही है। उसके बाद आपका फिजिकल हजार्ड कौन सी बहुत खतरनाक है, तो वाइब्रेशन फिजिकल में आता है ना जी। बाकी तो आपके अलग अलग टाइप के रेडियोधर्मी वगैरह है। फिर ये देखिए चीन वाला, देखिए क्वेश्चन ही पूछ दिया था कि इसका फुटपाथ से पार करते हुए दिखाया है, इसका क्या क्वेश्चन साइन है, तो यह है ना पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए है। कभी कभी ये कलर में भी आ जाता है, नीचे कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर मिलके जेब्रा कटिंग मिलेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर आपको खून को बंद करने के लिए घायल हिस्से पे दबाव डालना, प्रेशर डालना, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका चिमटा का यूज फिर से पूछा है, प्रिंसर का, तो क्या करते हैं उसमें लकड़ी में से कील निकालने का काम होता है। उसके बाद उसी टूल का फिर से एक पिक्चर दे के पूछा है कि इसका उपयोग क्या है, तो बस वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको इसको ध्यान रखना होता है। एक है मूल श्रेणी में चेतावनी, देखिए संकेतों को पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है, चेतावनी यानी बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन, तो ये देखिए येलो होता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा आपको जितने प्रकार के साइन होते हैं ना, किसके किसके लिए यूज होते हैं, ये सारा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू वाला मोटा मोटी देख लीजिएगा। उसके बाद इन चिन्हों का प्रयोग ध्यान से रखें कि कहाँ वो यूज होता है। अगर कहीं निषेध है, मना करना है, तो लाल यूज होता है खतरनाक व्यवहार के लिए, रुकना के लिए, शट डाउन के लिए, खाली करने के लिए, एवोकेशन वगैरह के लिए, तो ये ध्यान रखना होता है। पीला एम्बर अगर आता है तो चेतावनी का साइन है, सावधानी बरतना है, धीरे चलना है रोड क्रॉस करते वक्त, या कोई भी किसी भी पिक्चर के साथ वो बना दिया येलो बैकग्राउंड में, तो समझिए कि आपको क्या करना है, चेतावनी है, संकेतिक है, जिसको बोल सकते हैं वार्निंग साइन है। मैंडेटरी ब्लू के लिए यूज होता है, नीचे कई बार मिल जाएगा वो ब्लू वाले के। अगर ऐसा है तो आपकी सुरक्षा उपकरणों को पहने, सेफ्टी करें, पीपीई पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस सब के रिगार्डिंग है। हरा हो गया तो आपका अत्किलीन पलायन, प्राथमिक चिकित्सा, दरवाजे, निकास, बाहरी भागने के लिए दरवाजे, रास्ता, सुरक्षा उपकरण वगैरह, ग्रीन वाले साइनेज जो होते हैं जो एकदम बिल्कुल इल्यूमिनेटेड होते हैं उसका है। उसी प्रकार ये सारे 11-12 प्रश्न हमने दिया है सारा। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है, ये है। फायर के क्लास कौन से होते हैं, किस मटेरियल लगता है, ये सारा एक एक चीज़ पढ़ने का टॉपिक है। ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं आप आराम से। ABCD का क्लास का फायर है, कौन से भार लिफ्टिंग का होता है, कौन सा टूल होता है। फिर उसमें आपका संक्रमण के लिए पूछा है कौन सा, ये किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरा का संक्रमण के कारण है, तो सब लोग जानते हैं। इसके लिए तो कोई बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, चाइना वाला वायरस, कोविड वायरस आपने देखा ही है। ये सारे टाइप के जितने भी ये सारी चीज़ें होती है वायरस से रिलेटेड, और भी चीज़ है इसमें, लेकिन जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती है वेस्ट, उसको हजार्डियस इतना होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ये इसके सेफ्टी वाला, ये तो साइंस में भी पढ़ते होंगे लेकिन यहाँ पे दिया है। उसके बाद विक्टिम का श्वसन वाला, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ITI का पहला चैप्टर होता है। ये वाला क्वेश्चन कौन से, सेपरमीटर, माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज, सिल्वेस्टर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सारा पूछता है और हर बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पूछा था कि अगर छाती में है और पेट में, दोनों में चोट है, तो केवल आर्म आपके पास फ्री बचता है, तो क्या करते हैं, निल्सन आर्म लेफ्ट प्रेशर विधि द्वारा करते हैं। अगर मुंह से मुंह करना है तो स्वस्थ होना चाहिए, दोनों का कांटेक्ट बनना चाहिए, नाक मुंह तो नाउथ में भी होना चाहिए, सेपर बेली में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर घायल कोई व्यक्ति है, उसके घाव है, तो यहाँ पे प्रिपेयर करता है, उस चीज़ों को आपको
ये सारे पॉइंट एक एक करके देखना है। उसके बाद आपका पीपीई के बारे में पूछता है बार बार, कौन सा पीपीई कहाँ यूज करते हैं, तो उसका हमने दे दिया हेड प्रोटेक्शन के लिए, आई प्रोटेक्शन के लिए। ये सब अपने से देख सकते हैं, लाइफ में देखते रहते होंगे। फूड प्रोटेक्शन के लिए, आपका फेस के लिए, साउंड लेवल के लिए, विजिबिलिटी के लिए, ये सारा चीज़ें आपको प्रोटेक्शन, जो आप ईयर प्लग वगैरह भी आएगा, सब जितने भी प्रोटेक्शन आप देखते हैं वो सारा का है। फिर BSI कोड का पूछा है, तो ये तो आपको सबको पता होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड तो एक मानक ब्यूरो है जो भारत में सोने चांदी से लेके प्रयोगशाला अपने कितने भी इक्विपमेंट है उनके सबका स्टैंडर्ड सेट करता है, उसके बारे में है। उसके बाद एग्जीक्यूशन में ही दूसरा प्रश्न था, तो वो तो रिपीट वाला है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा था आग बुझाने में भूखा बनना, यानी स्टारवेशन को कहता है, भूखा करना, हटाना, उसके बारे में पूछ रहा है वो क्या करता है। तो ये क्या करता है? एलिमेंट को रिमूव कर देता है। और पहला क्वेश्चन बताए थे ना, 3 ही चीज़ तो है, ये फायर या तो मटेरियल हटा लीजिए जो भी है, दूसरा या तो ऑक्सीजन हटा लीजिए या हीट को हटा लीजिए। हीट में कौन कौन से, माचिस या वगैरह कोई नहीं रहेगा तो आग लगेगा नहीं। जब ऑक्सीजन हट जाएगी तभी नहीं होगा, इसीलिए तो CO2 टाइप एक्सड्यूसर यूज़ करते हैं। या मटेरियल ही नहीं लगेगा तो आग हवा में नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीज़ों को बार बार पूछता है। ये सब चीज़ें बेसिक है जो ITI वाले कैंडिडेट को पता होना चाहिए। कुछ PPE का ITI के बुक में रहता है, वो देख लीजिएगा कौन सा PPE इक्विपमेंट कैसे